दोस्तों, मैकटेक फैमिली में आपका स्वागत है। जो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने DRDO 2019 के पेपर से लिया है। इस क्वेश्चन में हमें एक टरबाइन दिया गया है जो कि नेट पावर 70 किलोवाट डेवलप कर रहा है एट 370 RPM। साथ ही साथ हमें इसका इनर एंड आउटर डायमीटर भी गिवन है जो कि 0.4 एंड 0.8 मीटर दिया गया है। एंड एग्जिट वेलोसिटी जो टरबाइन का है वो रेडियल है एंड वो 2.8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। रेडियल एग्जिट वेलोसिटी का मतलब हुआ जो वर्ल्ड कंपोनेंट है एट एग्जिट इज जीरो, सो दैट द एग्जिट वेलोसिटी विल बिकम रेडियल। एंड नेट हेड अवेलेबल एट 14 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि टरबाइन पे जो नेट हेड अवेलेबल है वो 14 मीटर है, यानी कि 14 मीटर हेड से वो 70 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है। इस बेसिस पे हमें इसमें वेरियस इफ़िशियंसी फाइंड करना है एंड एंगल फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। I have write this data from the question. This is power, RPM, inner dia, outer dia, exit velocity, and this is the discharge in meter cube per second. In first part, it has asked about we have to find about the efficiency. तो actual efficiency कितनी होगी? एक्चुअल इफिशियंसी वो इफिशियंसी होती है नेट पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाय द नेट पावर अवेलेबल एट द इनलेट। सो इफिशियंसी एक्चुअल नेट पावर डेवलप कितना है 70 किलोवाट एंड नेट पावर अवेलेबल कितना है, ये कैसे निकालेंगे? ये जो हेड इनलेट पे है वो 14 मीटर है, तो इसके हेल्प से नेट पावर अवेलेबल एट द इनलेट इन टर्म ऑफ किलोवाट which is equal to QGH available. I haven't multiplied with rho because it counter with the kilowatt, so it comes to be kilowatt. So 70 divided by 0.545 into 9.81 into 14, which comes out to be 93.52%. This is an actual. This is the actual efficiency of the turbine. Now we have to calculate the theoretical efficiency. Net head available at the inlet is 14 meter. जब टरबाइन के इनिशियली टरबाइन के पास 14 मीटर हेड था, वो जो 14 मीटर हेड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट जो होता है वो ऑयलर हेड, जो हेड टरबाइन डेवलप किया, टरबाइन डेवलप जो हेड किया, प्लस डिस्चार्ज हेड। डिस्चार्ज हेड वो हेड है जो एनर्जी फ्लूइड अपने साथ ले गया। तो डिस्चार्ज हेड हमें पता है, कैसे पता है? एग्जिट वेलोसिटी दिया हुआ है 2.8 मीटर पर सेकेंड, तो इसके हेल्प से हम डिस्चार्ज हेड निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा 2.8 v स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81। और ये क्या है? हेड डेवलप बाई टरबाइन। टरबाइन ने कितना हेड डेवलप किया? और टोटल 14 मीटर अवेलेबल था, इतना मीटर फ्लूइड ले गया, तो इतना मीटर टरबाइन ने डेवलप किया होगा। तो H डेवलप बाई टरबाइन is equal to, I have to calculate, H developed by the turbine is 14 minus 2.8 square divided by 2 into 9.81, which comes to be 13.6 meter. So and theoretical कितना हो जाएगा? हेड डेवलप बाय टरबाइन इज 13.6 एंड हेड अवेलेबल इज 14। सो हमने फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम इस पार्ट में हमें वेरियस इनलेट ट्रायंगल के वेरियस एंगल को बताना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ट्रायंगल को बनाते हैं। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये टरबाइन का ब्लेड है जो कि ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज द इनर फ्लो टरबाइन. So this is the outer diameter point, this is inner diameter point.
दिस इज इनलेट, दिस इज आउटलेट। जस्ट इसके टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट होगा, और ये लेट कर लेते हैं कोई v1 इनलेट वेलोसिटी है, ये हमारा u1 है जो कि इनलेट ब्लेड वेलोसिटी है, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट vf1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट होगा। और अगर हम यहां से देखें तो ये vw1 होगा, इस v1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे जस्ट एग्जिट वेलोसिटी जो होगा v2 या vf2, क्योंकि ये रेडियल फ्लो टरबाइन है, एंड ये एंड ये होगा u2। ये है हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल। हमें गाइड वेन एंगल जो कि अल्फा ये बताना है, एंड रोटर एंगल और ब्लेड एंगल बीटा 1 ये हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नोन क्वांटिटी क्या है, इसमें केवल नोन क्वांटिटी है v2 जो कि है 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम u1 एंड u2 कैलकुलेट कर लेते हैं। u1 इक्वल टू पाई d1 n बाई 60, और ये d1 क्या है, d नॉट जो कि आउटर डायमीटर है, पाई इंटू 0.8 इंटू 370 डिवाइडेड बाई 60 विच कम्स आउट टू बी 15.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा u1। ये वेलोसिटी हमें नोन हो गई, सॉरी u1 यहां से यहां तक, ये वेलोसिटी हमें नोन हो गई। अब हम vf1 फाइंड करते हैं। vf1 कैसे फाइंड करते हैं, हमें डिस्टेंस पता है q जो कि गिवन है 0.545 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड डिस्चार्ज इनलेट और आउटलेट पे हमेशा सेम होगा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट होगा। तो हम डिस्चार्ज को इक्वेट कर देते हैं। इनलेट पर डिस्चार्ज कितना है, d1 vf1 इंटू b1 पाई d2 b2 इंटू vf2। सिंस विड्थ जो है कांस्टेंट है तो b कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। d1 इनलेट डायमीटर कितना है 0.8, vf1 हमें नहीं पता है, एंड d2 क्या है, आउटलेट का 4 मीटर है, एंड vf2 हमें पता है जो कि v2 के इक्वल है 2.8। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो vf1 की वैल्यू आ जाएगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर इनलेट ट्रायंगल देखते हैं। हमें vf1 पता चल गया 1.4, u1 पता चल गया 15.5। अगर vw1 किसी तरह पता चल जाए तो हम बीटा 1 और अल्फा दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब vw1 कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमें हेड डेवलप बाय टरबाइन पता है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये कितना था 13.6 मीटर, एंड हेड डेवलप बाय टरबाइन होता है कितना है, vw1 u1 माइनस vw2 u2 बाई g इक्वल टू 13.6, एंड सिंस द फ्लो इज रेडियल सो vw2 इज 0, सो vw1 इंटू u1 कितना है 15.5 डिवाइडेड बाई 9.81 इक्वल टू 13.6। यहां से देखेंगे तो vw1 की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 8.607 मीटर पर सेकेंड। ये vw1 की वैल्यू आ गई। अब हम एक बार फिर से इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, रिवाइज इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो u1 है वो बड़ा है vw1 से, तो उस हिसाब से इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये ब्लेड है मान लेते हैं, छोटा सा ब्लेड मान लिया, टरबाइन का ब्लेड। ये हमारा हो गया v1 और बड़ा सा u1 क्योंकि u1 बड़ा है इसके, और इस अगर v1 के कंपोनेंट बनाते हैं तो ये क्या होगा vf1 हो जाएगा, और यहां से यहां तक vw1 हो जाएगा, और u1 यहां से यहां तक है, और ये जो कंपोनेंट होगा vr1 होगा।
हमें ये एंगल बताना है, ये बीटा और ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेन अल्फा, लिखते हैं टेन अल्फा इक्वल टू वी डब्ल्यू1 एंड वी हमने निकाला है 1.4 एंड वी निकाला है 8.607। तो यहां से पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9.23238 डिग्री। सिमिलरली टेन बीटा निकालते हैं। टेन बीटा कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से निकलेगा टेन बीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई इसका बेस कितना होगा, U1 माइनस VW1। तो VF1 की वैल्यू कितनी है 1.4, U1 की वैल्यू 15.5 माइनस VW1 की वैल्यू है 8.607। यहां से सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी 11.481 डिग्री। ये है हमारा ब्लेड एंगल और अल्फा है हमारा गाइड एंगल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।